रेवेन्यू अकाउंट लाइफ इंश्योरेंस का, इसका जो परफॉर्मा है वो अक्सर एग्जाम्स में क्वेश्चन के तौर पे पूछा जा चुका है। जैसे हमने बैंकिंग का स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट किया था, उसी तरह रेवेन्यू अकाउंट होता है इंश्योरेंस कंपनी का। इंश्योरेंस कंपनी क्या होती है? लाइफ इंश्योरेंस आपने करवा ली, आप प्रीमियम पे करोगे। इंश्योरेंस कंपनी के पॉइंट ऑफ व्यू से ये परफॉर्म है, तो प्रीमियम आपकी इनकम। अगर किसी की डेथ हो जाती है तो आपको उसके पैसे फैमिली को हैंड ओवर करने पड़ेंगे, क्योंकि हम लाइफ इंश्योरेंस की पहले बात कर रहे हैं, फिर हम जनरल इंश्योरेंस की भी बात करेंगे। ठीक है, तो ये होता है रेवेन्यू अकाउंट। अब हम चलते हैं रेवेन्यू अकाउंट की तरफ। इसका जो परफॉर्मा है पर्टिकुलर शेड्यूल करंट ईयर प्रीवियस ईयर। इसमें क्या है, सबसे बड़ी इनकम जो इंश्योरेंस कंपनी की होती है वो होती है प्रीमियम अर्न। ठीक है, जो शेड्यूल नंबर 1 में आती है। ठीक है, प्रीमियम के अंडर 3 चीजें आती हैं बेटा। वैसे तो प्रीमियम के अंडर बहुत कुछ आता है, हमने यहाँ पे नेट लेना होता है, वो मैं आपको आगे एक्सप्लेन करूंगा शेड्यूल में। इसके अलावा जो प्रीमियम होते हैं, एक होता है सिंपल प्रीमियम, दूसरा होता है री इंश्योरेंस सीडेड प्रीमियम, तीसरा होता है री इंश्योरेंस एक्सेप्टेड। ये मैं पहले आपको बता दूं, जैसे मेरी कंपनी जो है वो छोटी है, छोटी इन द सेंस कि उसकी टर्नओवर कम है। अब आपने 2 करोड़ की मेरे साथ इंश्योरेंस करवा दी अपनी, मेरी कंपनी कल को इतना पे ही ना कर सके, तो मैंने अपने रिस्क को कवर करने के लिए अपनी इंश्योरेंस आगे करवा ली, तो उसे कहते हैं री इंश्योरेंस सीडेड। तो जो आपका जो प्रीमियम आया है वो मैं आगे भेज दूंगा जिससे मैंने इंश्योरेंस करवाई है, इसलिए प्रीमियम में से सीडेड क्या हो जाता है? माइनस। अब एक्सेप्टेड का मतलब क्या होता है? एक्सेप्टेड का मतलब होता है कि अगर वह वो बड़ी कंपनी हो, कई बार कंपनी, देखो पता क्या होता है बेटा, कुछ इंश्योरेंस कंपनी अपना रिस्क कवर करने के लिए कुछ पॉलिसीज को आगे भेज देते हैं बड़ी कंपनी के साथ, अपनी इंश्योरेंस करवा लेते। ठीक है ना, मैं इसे बोलते हैं कि मैं सेकंड पोजीशन पे हूं, मैं थर्ड पे भी हो सकता हूं कि किसी कंपनी ने अपनी इंश्योरेंस मेरे साथ करवाई हो। जैसे अनीशा अपना स्नेहा गई अविशी के पास इंश्योरेंस करवाने, आपकी कंपनी है, आपने अपनी इंश्योरेंस मेरे साथ करवा ली, तो इसे कहते हैं एक्सेप्टेड। मतलब मैं सेकंड पोजीशन में जब हूं तो उसे सीटेड कहते हैं, वो प्रीमियम माइनस हो जाएगा। थर्ड पोजीशन पे हूं तो स्नेहा का प्रीमियम अब घूम के मेरे पास आएगा ना, क्योंकि स्नेहा ने आपके साथ इंश्योरेंस करवाई, आपने उसकी इंश्योरेंस मेरे साथ करवा ली, क्योंकि आपको लग रहा है कि मैं मौके पे नहीं कर पाऊंगा अगर स्नेहा को पैसे पे करने, मेरी कंपनी छोटी, तो इसे कहते हैं एक्सेप्टेड। एक्सेप्टेड वाला प्रीमियम क्या हो जाएगा? ऐड। सीटेड वाला क्या हो जाएगा? बस। ठीक है, अब हम आगे चलते हैं। आगे होता है जी इनकम फ्रॉम इन्वेस्ट, ये मेरी पहली इनकम है प्रीमियम। दूसरी मेरी इनकम होती है इनकम फ्रॉम इन्वेस्टमेंट। इसमें कौन कौन सी इनकम आती है? पार्ट ए इंटरेस्ट, डिविडेंड, एंड रेंट। उसमें क्या है कि आपका जो इनकम फ्रॉम इन्वेस्टमेंट है, अगर आपने शेयर्स में इन्वेस्ट किया तो आपको डिविडेंड मिलेगा, लैंड में इन्वेस्ट किया तो आपको रेंट मिलेगा, डिबेंचर्स में इन्वेस्ट किया तो आपको इंटरेस्ट मिलेगा। ये आपकी इनकम हो सकती है, क्योंकि इंश्योरेंस कंपनी के पास अब इतना पैसा आ जाता है, वो कहीं ना कहीं तो इन्वेस्ट करेगी ही ना। उसके बाद जो बी पॉइंट है,
बी पॉइंट जो है वो है प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट। अगर आपने कोई इन्वेस्टमेंट सेल की है उसका जो प्रॉफिट है, उसके बाद प्रॉफिट ऑन रीवैल्यूएशन, रीवैल्यूएशन ऑफ एसेट्स, ठीक है। उसके बाद ये था हमारी पहली इनकम, ये थी हमारी दूसरी इनकम। उसके बाद अदर इनकम, ये हमारी तीसरी इनकम। शेड्यूल सिर्फ पहले का बनना है, ठीक है। फिर उसके बाद हो जाना हमारा टोटल ए, ठीक है। फिर हम बात करेंगे बेटे खर्चों की। अब ये तो थी तीन इनकम्स हमारी जो इंश्योरेंस कंपनी को होती हैं। खर्चों में सबसे बड़ा खर्चा होता है जो इंश्योरेंस करते हैं वो कभी भी कंपनी खुद से नहीं करती, वो करती है अपने एजेंट्स के थ्रू, तो उन्हें क्या देनी पड़ती है? कमीशन। उसी तरह जो एक कंपनी है, चाहे वो बैंक थी या कोई और, उसके ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस तो होते हैं ना, तो ये भी डलेंगे। उसके बाद कुछ खर्चे हैं जैसे बैड डेट्स, एनी प्रोविजन, वो भी इसके बीच में आ जाता है, ठीक है। प्रोविजन, एनी प्रोविजन, कोई अदर स्पेसिफाइड हो, तो ये बन जाता है टोटल बी। ये अभी एक तरह के खर्चे हुए। उसके बाद दूसरी तरह के भी खर्चे होते हैं। दूसरी तरह के खर्चे मतलब, अब जिसने लाइफ इंश्योरेंस करवाई है, पता है कि कंपनी को पैसा तो देना ही पड़ेगा, क्योंकि लाइफ इज अनसर्टन, डेथ इज सर्टन, मौत तो आनी ही आनी है, सांस चाहे आए ना आए, तो आपको बेनिफिट्स देने ही पड़ने हैं उनकी फैमिली को। तो जो नेक्स्ट खर्चा है, जो मेन खर्चा है, उसे बोलते हैं बेनिफिट्स पेड, क्योंकि आप किसी की लाइफ तो वापस कर नहीं सकते, आप उसकी फैमिली को पैसा ही दे सकते हो, एम राइट। तो ये है बेनिफिट्स पेड, ठीक है, राइट, बेनिफिट्स पेड। उसके बाद होता है जी इंटरिम बोनस, अगर कुछ है, इसका भी कोई खास नहीं। ये हो जाता है टोटल ऑफ सी। अब आपका जो प्रॉफिट निकलना है, आपका जो प्रॉफिट निकलना है, या जिसे आप सरप्लस कह देते हो, वो निकलना है ए माइनस बी प्लस सी, ठीक है ना, जो आपका डी निकलना, ठीक है ना। फिर उसके बाद एप्रोप्रिएशंस होती हैं, जिसमें ट्रांसफर टू मतलब सरप्लस का कुछ पार्ट आप ट्रांसफर करते हो, ट्रांसफर टू शेयर होल्डर फंड, ट्रांसफर टू अदर रिजर्व, बाकी बैलेंस कैरी फॉरवर्ड टू बैलेंस शीट, ठीक है, ठीक है। ये था आपका परफॉर्मा। बेटा ਜਿਹੜੇ ਸ਼ਡਿਊਲਸ ਨੇ ਆਪਾਂ ਬਣਾਉਣੇ ਹੁੰਦੇ, ਐਜ਼ ਯੂ ਨੋ ਕਿ ਉਹਦੇ ਆਪਾਂ ਵਰਕਿੰਗ ਨੋਟ ਬਣਾਉਣੇ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਠੀਕ ਹੈ। 4 ਸ਼ਡਿਊਲ ਹੀ ਨੇ, 5 ਮਿੰਟ ਦਾ ਟੌਪਿਕ ਹੈ ਜੀ, ਠੀਕ ਹੈ। ਸ਼ਡਿਊਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ਡਿਊਲ ਬਣੇਗਾ ਬੇਟਾ, ਉਹ ਕਿਹਦਾ ਸੀਗਾ? ਪ੍ਰੀਮੀਅਮ, ਕਿਉਂਕਿ ਉੱਥੇ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਕੀ ਪਾਣਾ ਵਾ, ਸਿਰਫ ਟੋਟਲ। ਪ੍ਰੀਮੀਅਮ ਜਿਹੜਾ ਹੁੰਦਾ ਜੀ ਸਰ, सो जो शेड्यूल बनेगा
वो बोलेगा प्रीमियम का, जो प्रीमियम है शेड्यूल नंबर 1, सो उसमें कितने तरह के प्रीमियम हो सकते हैं। पहला जो होगा फर्स्ट ईयर प्रीमियम, अगर आप किसी ने पॉलिसी जो है वो अभी से शुरू की है, सो उसका पहले साल का प्रीमियम। उसके बाद होता है जी रिन्यूअल प्रीमियम, उसके बाद होता है जी सिंगल प्रीमियम। सिंगल प्रीमियम क्या होता है, कई बार पॉलिसी में एक ही बार प्रीमियम देना पड़ता है। तीनों पर क्लियर हो गया आपको? हाँ भाई, पहली नई पॉलिसी का, फिर रिन्यू का, फिर सिंगल प्रीमियम, यहाँ आ जाएगा टोटल। उसके बाद हम बात करते हैं शेड्यूल नंबर 2 की, जो है कमीशन एक्सपेंसेस। इसमें कमीशन जो है एक होती है डायरेक्ट कमीशन। डायरेक्ट मतलब जो मैंने आपको अभी बताया था, अगर आप मेरे पास इंश्योरेंस करवाने आए हो तो मैंने अपने जो एजेंट्स को दिए, जो मेरी कंपनी की जिन्होंने इंश्योरेंस करी, सो ये कमीशन मैं फर्स्ट ईयर प्रीमियम पॉलिसी पे भी दे सकता हूँ। नई पॉलिसी जो लेके आए हो फर्स्ट ईयर प्रीमियम पे, और रिन्यूअल पे भी होती है कमीशन, मुझे देनी पड़ती है जितनी देर साल पॉलिसी चलती है। सिंगल प्रीमियम पे भी, मतलब इन शॉर्ट मेरा एजेंट मेरे लिए पॉलिसी लेके आया है, पहली बार लेके आया तो उस प्रीमियम पे, दोबारा दोबारा लेके आ रहा तो उस प्रीमियम पे, नहीं तो सिंगल प्रीमियम पे। इसमें ऐड हो जाएगा, देखो, एक्सेप्टेड कमीशन ऑन री इंश्योरेंस एक्सेप्टेड। याद है ये कौन सा है? देखो मेरी बात सुनो, अगर अगर और माइनस हो जाएगा, पहले मैं बता दूं, कमीशन री इंश्योरेंस सीडेड। क्योंकि देखो, जब मैंने प्रीमियम आगे भेज दिया, जब मैंने अपनी, पता है ना सीडेड क्या था, कि जब आप खुद की इंश्योरेंस आगे करवा लेते हो इंश्योरेंस कंपनी, तो उसका प्रीमियम मैंने आगे भेज दिया, तो कमीशन भी तो वही देगी कंपनी फिर उस एजेंट को। उसी तरह अगर मैं एक्सेप्टेड की जगह पे हूँ, उस बड़ी कंपनी की जगह पे मैं हूँ, तो अब प्रीमियम मेरे पास आ गया तो उसे कमीशन भी तो मुझे देनी पड़ेगी। सो इसलिए एक्सेप्टेड कमीशन प्लस हो जाती है और सीडेड माइनस, जैसे कि प्रीमियम में होता है। बात समझ आ गई? ठीक है, ये आ जाएगी हमारी नेट कमीशन। उसके बाद हमारा जो शेड्यूल बनता है वो बनता है ऑपरेटिंग एक्सपेंस का। शेड्यूल नंबर 3, कोई भी बिजनेस लगा लो आप, उसमें ऑपरेटिंग एक्सपेंस होते ही हैं। जैसे ये तो सिंपल ही होते हैं, पोस्टेज, प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी, रेंट रेट एंड टैक्सेस, लीगल फीस, मेडिकल फीस, ऑडिट फीस, कुछ इस तरह के एडमिनिस्ट्रेशन एक्सपेंसेस, कुछ इस तरह के खर्चों को हम क्या कह देते हैं, ऑपरेटिंग एक्सपेंस कहते हैं। ये तो हर एक बिजनेस के होते ही होते। समझ आ गई बात? उसके बाद जो शेड्यूल नंबर 4 था वो था बेनिफिट्स पे। ये बड़ा इंपॉर्टेंट है जी। बेनिफिट्स क्या होते हैं? जो आप क्लेम देते हो इंश्योरेंस क्लेम। इसमें पहला आता है इंश्योरेंस क्लेम, जो आपको क्लेम देने पड़ते हैं। क्लेम कितने तरह के होते हैं? क्लेम बाय डेथ, जब किसी की डेथ हो जाती है तो उसकी फैमिली को। क्लेम बाय मैच्योरिटी, अगर आपकी पॉलिसी मैच्योर हो जाती है तो। बाय एनुटीज, एनुटीज मतलब जब आपकी पॉलिसी कंप्लीट हो गई, एनुटीज। बाय अदर बेनिफिट्स, अगर कुछ है। एनुटी मतलब कई बार साल की पॉलिसी होती है, ठीक है। इसमें वही, अगर क्लेम सीडेड वाले हैं तो मैं थोड़ी ना पे करूंगा, दूसरी कंपनी पे करेगी।
अगर एक्सेप्टेड है तो मैं पे करूंगा। तो इसमें जो इंश्योरेंस क्लेम है, इसमें जो इंश्योरेंस क्लेम है जो सीडेड है वो क्या हो जाते हैं, माइनस। जो इंश्योरेंस क्लेम एक्सेप्टेड है वो क्या हो जाते हैं, प्लस। ठीक है ना बेटा, क्लियर है? सो ये था आपका, समझ आ गया आपको? थैंक यू सो मच।